सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु उपाधिवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में श्री रामचरितमानस बालकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 20 की पहली चौपाई, जिसमें महाराज राम नाम की महिमा का वर्णन किया गया है कि आखर मधुर मनोहर दो, इसकी चर्चा आपने कल श्रवण किया। आज हम दूसरी चौपाई यानी जो राम नाम है, स्मरण करने में सबको सुलभ और सुख देने वाला है और लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करता है, इसलिए कहते हैं कि सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू और लोक लाहु पर लोक निबाहु। मंगल भवनु अमंगल हारी जबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, राम नाम स्मरण करते ही सुलभ है, ऐसा भी अर्थ किया जाता है। इसका भाव यह है कि सब मनोरथ इनसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। कह रहे महाराज, काशी विधि बसी तनु तजे हठि तन तजे प्रयाग। तुलसी सो फल सुलभ हो राम नाम अनुराग। महाराज राम नाम से अनुराग करे पुरुषार्थ स्वार्थ सकल परम रथ परिणाम। पुरुषार्थ स्वार्थ सकल परमार्थ परिणाम। सुलभ सिद्धि सब साहिबों सुमिरत सीताराम। मंगल भवनु अमंगल हारी दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। सीताराम तुलसी सुमिरत राम सुलभ फलचार। सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। महाराज सुलभता यहाँ तक की कि धोखे हु सुमिरत पातक पुंज सिराने। महाराज धोखे से भी अगर भगवान का राम नाम निकल जाए, हा राम, धोखे से निकल गया महाराज। ये भी जो है महाराज जो है पातक पुण्य निशाने, यानी जितने भी महाराज आपके अंदर पाप है, पुण्य जो है उन पातकों का समूह नष्ट हो जाता है। स्मरण करने में सुलभ है। इसका भाव यह है कि उच्चारण कठिन नहीं है। जैसे ट ठ ढ ढ झ या छ, ये सब कठिन है। इनके उच्चारण में व्याकरण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। सहज ही बच्चे बूढ़े पढ़े अनपढ़े सभी उच्चारण कर लेते हैं राम नाम। सुलभ है, सुगम है, सरल आसान सहल, यानी सुलभ अर्थात इन सबको इनके स्मरण का अधिकार है। कोई भी इसका जप कर सकता है राम नाम। सुलभ सुखद कह करके सूचित किया कि और मंत्र तो एक स्मरण में कठिन है, दूसरे सबको सुखद नहीं है। अधिकारी को सुखद है, अनधिकारी को विघ्न करते हैं। भाव यह है कि स्मरण करने में स्थान आदि का कोई विचार या नियम नहीं है। आप कहीं भी किसी भी स्थान में जप कर सकते हैं। मंदिर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ऊँग रहे हैं, किसी भी समय आप जप सकते हैं। कोई विचार नियम नहीं। सुखद सुलभ सब काहू गायत्री आदि बहुत से ऐसे मंत्र हैं
जिनके जब का अधिकार महाराज सबको नहीं है, शूद्र अंत्य स्त्रियों के लिए नहीं, परंतु राम नाम के स्मरण का अधिकार स्त्री पुरुष नीच ऊंच महा अधम पापी कोई भी किसी भी वर्ण या आश्रम का क्यों न हो सभी को है। नीचे हुको ऊंच हुको रंक हुको राय हुको सुलभ सुखद आपनो सो बर है। जैसे अपने घर में रोक टोक नहीं और सब सुख, वैसे राम नाम में सबका अधिकार है और उससे सबको सुख प्राप्त होता है। ये राम नाम की महिमा है। और कैसा कहने लगे, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाभ पर लोक निबाहू। यानी यह भाव यह है कि अन्य मंत्रों में कई लोग तो लाभ देते हैं, कई परलोक में नहीं बना सकते, कोई परलोक बनाते हैं तो इस लोक में लाभ नहीं देते। और महाराज राम नाम तो लोक और परलोक दोनों बनाते हैं, स्वार्थ परमार्थ दोनों का देने वाला राम नाम है। और इस लोक में रोटी लूगा धन यश सभी जो है सुख के पदार्थों को देने वाला राम नाम। जो राम नाम जपते हैं, राम नाम के बल पर महाराज संत महात्मा लोग जो है अपना सब कुछ उनको प्राप्त होता रहता है। महाराज उनको यश भी मिलता है, धन भी मिलता है, सभी सुख के साधन भी मिल जाते हैं। हम लोग भी कथा सुना के राम नाम के ही बल पर सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात लोक में रोटी लूगा धन यश सभी सुख के पदार्थों को देता है और परलोक में भगवान के धाम को प्राप्त करा देता है। करे महाराज स्वार्थ साधक परमार्थो दायक नाम। करे महाराज काम तरु राम नाम जोई जग मागी है। काम तरु राम नाम जोई जोई मागी है। तुलसी स्वार्थो पर मारथ न खागी है। महाराज काल वृक्ष के समान है राम नाम, जो कुछ भी आप मांगे वही सब देने को तैयार हो जाता है, सब दे देता है। रोटी लूगा नूकनी के राखे आगहू को भेद भाखे भलो हुई ओ तेरो। महाराज संसार में यश कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। वेदों ने वर्णन किया है कि महाराज आगे भी जो जीवन में अगले जो है जब आप जाएंगे तो स्वधाम सर्व जो परधाम में भी आपको भलो हुई है तेरे। भाव यह कि भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देश से सदा भगवान की सेवा में नियुक्त रखते हैं। मानस अंक में महाराज भाव यह कि लोक में सुख होने से अनेक शुभाशुभ कार्य भी अवश्य हो जाते हैं, जिनसे स्वर्ग नरक आदि बाधाओं का भय होगा। अतः लोक लाभ कह करके परलोक निर्वाह कहा। अर्थात ये दोनों वर्ण उस बाधा को मिटा करके अकंटक शुभ गति देते हैं। राम नाम श्री राम रामेति जनाये जपन्ति च सर्वदा। राम नाम की महिमा श्री राम स्तवराज का श्लोक है। श्री राम रामेति जनाये जपन्ति च सर्वदा तेषां मुक्तिं च भुक्तिं च भविष्यत् न संशयः। यानी जो राम 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 ये जो है महाराज जो भी जन सर्वदा जप करते हैं महाराज, कह रहे हैं तेषां मुक्तिं च भुक्तिं च भविष्यत् न संशय। ऐसे लोगों को मुक्ति और भुक्ति जो महाराज अवश्य प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। स्वाभाविक अलंकार है, रमा का सहज स्वभाव वर्णित। महाराज कहने सुनने और सुमिरन में बहुत अच्छे हैं। अगली चौपाई में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कहने में सुनने में सुमिरन करने में बहुत बहुत अच्छा लगता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि महाराज ये राम नाम तो हमको जैसे राम और लक्ष्मण जितना प्रिय है, राम लक्ष्मण जितने प्रिय है उतना ही राम नाम प्रिय। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के और राम लखन सम प्रिय तुलसी के। मंगल भवनो अमंगल हारी जबऊ सुदशरथो नजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम और श्री राम जय राम
जय जय राम। महाराज कहने में नीके हैं, यह कि नाम के अक्षरों के शब्द से हम दूर डरकर भाग जाते हैं। कहते भजनम भव बीजानाम, राम रक्षा स्तोत्र का श्लोक है। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम नामेति गर्जनम। ये राम रक्षा स्तोत्र का मंत्र है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं बालकांड में दोहा नंबर 335 में कि जय जिनकर नाम लेत जग माही और सकल अमंगल मूल नसाही मंगल भवनु अमंगल हारी। जिनका नाम लेने से महाराज संसार के अंदर जिनका नाम लेने से सब अमंगलों का जड़ ही खत्म हो जाती है। सुनने में नीके महाराज दशरथ जो है महाराज जब पुत्र जन्म सुना तो सुनते ही महाराज कहते हैं कि जाकर नाम सुनत शोभ होई। राम नाम सुनने से शुभ होता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई अमोरे गृह आ वा प्रभु सोई। स्मरण करने में नीके राम नाम सुमिरन सबही विधि को राज दे सुमिरत सकल सुमंगल मूला। कहने में महाराज जिह्वा के नीके हैं क्योंकि मधुर है, सुनने में कान के नीके हैं क्योंकि मनोहर है। अर्थात ऊपर जो बातें 2 चौपाइयों में कही थी उनको इस चौपाई में एकत्र करके कहा है। कहा कि महाराज कहत सुनत सुमिरत सुठ नीके और राम लखन संग प्रिय तुलसी के। तुलसी के कहने का भाव यह है कि औरों की हम नहीं कहते। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम दूसरे की नहीं कहती, हमको श्री राम लक्ष्मण के समान प्रिय है। राम और माँ लक्ष्मण के वाचक हैं, इसलिए राम लखन सम प्रिय कहा। हनुमान बाहुक में भी ऐसा ही कहा है कि सुमिरे सहाय राम लखन आखर दो। महाराज हनुमान बाहुक में सुमिरे सहाय राम लखन आखर दो जिनके समूह साके जगत जहान है। महाराज जो है ग्रंथकार की प्रीति राम नाम में ही समान है। रकार मकार श्री राम लक्ष्मण के समान है, इसी से उनके समान प्रिय कहा। राम लखन सम प्रिय कहा क्योंकि ये सबके प्रिय है। महाराज राम लक्ष्मण किसको प्रिय नहीं, राजा जनक कहते हैं ए प्रिय सबहि। महाराज विश्वामित्र से राजा जनक कह रहे हैं ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी अब मन मोह से काहि राम सोनी बानी। महाराज जनक जी ने पूछा कि भाई इनको देख करके बड़ा आकर्षण हो रहा है, बहुत प्रिय लग रहे हैं, ये कौन है। महाराज उन्होंने कहा कि भाई आप ही बताओ। तो बोले ब्रह्म हो सकते हैं। बोले ब्रह्म तो एक होता है, ये तो 2 हैं। तो उन्होंने कहा ब्रह्म जीव हैं। उन्होंने कहा महाराज आप बताओ, ये हमारे साथ हैं। महाराज दशरथ महाराज उन्होंने कहा अरे राजा जनक तुम ही नहीं, ये जो भी मिलता उसी को प्रिय लगते हैं। मैं भी गया था राजा दशरथ के यहाँ तो हमको भी बहुत प्रिय लगे। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी मन मोह से काहि राम सोनी बानी। राम लक्ष्मण से प्रीत करो महाराज। राम लखन संप्रिय है तुलसी की, इन्हीं के उपासक, किसी के समान प्रिय नहीं कहा। ग्रंथकार यहाँ पर उपासकों को उपदेश देते हैं कि नाम में श्री राम लक्ष्मण संप्रीत करो, जैसे राम लक्ष्मण में प्रेम करो। बंदम राम लखन भय देहि जे तुलसी के परम स्नेही। कोई वर्ण श्लोक आदि कहने में सुंदर होते हैं पर अर्थ सुंदर न होने से सुनने में सुंदर नहीं होते। कोई श्रवण रोचक होते हैं पर शिष्ट समाज में कहने योग्य नहीं होते। जैसे काम वार्ता बड़ी अच्छी लगती लेकिन महाराज समाज में कहना अच्छा नहीं। कोई अविचार आदि के मंत्र सुमिरन के योग्य होते हैं पर मन को मलिन कर देते हैं और फल भी उनका नीच होता है। पर श्री राम नाम के वर्णों का कहना, सुनना, सुमिरन करना ये सभी अति सुंदर।
यहाँ नाम और नामी का एक दिखाते हैं कि नाम जो है वही नामी है। भाव यह है कि कोई ये न समझे कि रूप से भिन्न नाम का प्रभाव करते हैं। अतएव कहते हैं कि हमको राम लक्ष्मण के समान प्रिय है। श्री जानकी रूप तो प्रभु के ही रूप में समाया हुआ है, यानी जो राम में है तो राम में सीता है, सीता में राम। यानी गिरा हुआ कह रहे हैं, गिरा अरत जल बीच सम कहीं अत भिन्न भिन्न, बंदों सीता राम पदो जिन्हीं परम प्रिय खिन, मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज पीछे आपको हमने राम लक्ष्मण दोनों सीता राम नाम की महिमा बताया था कि गिरा अरत जल बीच सम में बोध करा के आए हैं। इसके दो ही रूप में तीनों रूप आ गए। र राम है, अ जानकी जी हैं, परंतु दोनों वर्ण एक ही में हैं, म लक्ष्मण जी हैं। इसी से मुझे अत्यंत निक लिखते हैं। कह सुनत से जनाया कि मुख से कहता हूँ, कान से सुनता हूँ और मन से स्मरण करता हूँ। त्रिपुटी साधन बना हुआ है। महाराज जो है जीवा से बोलना, कान से सुनना, मन में स्मरण करना, ये त्रिपुटी है। इससे बनाया कह से जनाया मुख से कहता हूँ, कानों से सुनता और मन से स्मरण करता हूँ। कहत सुनत सुमिरत सुठने के। इससे जनाया कि भाई देखो ऐसा है कि महाराज सालग्राम विग्रह रूपांतर से श्री राम ही हैं। हम लोग अपने घर में शालिग्राम भगवान की महाराज गोल बट्टी सी रखे हैं, जिसको शालिग्राम कहते हैं। और महाराज शालिग्राम विग्रह रूपांतर से राम ही हैं। वे तुलसी को प्रिय ही है ही। अर्थात तुलसी और शालिग्राम का घनिष्ठ संबंध है। बिना तुलसी के महाराज शालिग्राम रहते ही नहीं। इसी प्रकार तुलसी के लिए र और म है। यहाँ उपमा अलंकार है। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।